हेलो दोस्तों, वेलकम टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री के प्रश्नोत्तरों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेगा आपको केमिस्ट्री का अपडेटेड मटेरियल, सेल्फ मेड क्वेश्चन आंसर्स एवं सेल्फ रिसर्च के द्वारा ढूंढी गई ट्रिक्स, बेसिक से एडवांस तक की आपको यहाँ पूरी फुल तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई केमिस्ट्री रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आज आ चुका हूँ आपके सामने मेरा दूसरा वीडियो लेकर के। इस वीडियो को लाने के पीछे मेरा कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, बस मैं अपनी एक गलती सुधारने के लिए यह वीडियो आपके सामने लाया हूँ, जो कि मेरे से पिछले वीडियो में हो चुकी थी। पर मैं थैंकफुल हूँ मेरे इंस्टाग्राम के छोटे दोस्त केमिस्ट्री बाय प्रथम। मैं काफ़ी उनका धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने मेरा एक कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा सुधारा, मुझसे जो गलती हुई थी उसे बताया। तो धन्यवाद भाई, अगर आप नहीं बताते तो शायद मेरा कॉन्सेप्ट वैसा ही का वैसा चलते आता। तो दोस्तों, वह कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। बाकी उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमें जो है अपने लक्ष्य से कभी वो नहीं होना चाहिए, और हमारे जो सामने कभी कभी मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती हैं, तो उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और उनका डट का सामना करना चाहिए। और जो हमसे गलतियाँ होती हैं, गलतियों से हमें गलतियों को देखते हुए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उस जो काम कर रहे हैं उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए। और गलतियां ही हमारी सबसे बड़ी टीचर होती हैं। उनसे बड़ा शिक्षक आपको ज़िंदगी में कोई नहीं मिलेगा। अब मुझसे जो गलती हो गई थी, वह गलती ने मुझे देख सकते हैं, अब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया। ऐसे ही आपसे गलती हो तो आप गलती से घबराना नहीं, आप उससे सीख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा और आप उसका कॉन्सेप्ट और बूस्ट हो जाएगा। जितने भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में लिखते हुए चलें। आइए अब चलते हैं उस गलती की ओर। वह गलती मैंने अपने अंतिम प्रश्न में कर दी थी। मैं उस प्रश्न में भावनाओं में बह गया था कि क्या होना चाहिए, और उल्टा मैंने उसमें होता कुछ और है और मैंने बता कुछ और दिया था। क्वेश्चन था कि इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज अप टू डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। रासायनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने इसका उत्तर बता दिया था, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बढ़ता है। लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ना होकर के ऑप्शन सी डिक्रीजेज, घटता है, यह सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मैंने इसके पीछे का रीज़न बताया था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो कि आयनन ऊर्जा का एकदम विपरीत रूप होता है। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है इसका अर्थ। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है आयनन ऊर्जा का विपरीत रूप होता है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ यह बात भी सही है कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह भी है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यह भी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। अब आप यह कहेंगे कि यह जो दो विपरीत चीज़ें हैं वो एक ही जगह जाकर एक ही रास्ते पर जाने पर घट क्यों रही हैं। अब इसके पीछे का कारण यह है, जो कि दोनों के लिए लागू होगा। वह कारण यह है कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए रहते हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा जो चक्कर होती है, उनके चक्करों के पाथ को कहते हैं कक्षा। तो जितनी ज़्यादा कक्षा बढ़ेंगी तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, आपको यह बात भी पता होगी। तो लेकिन इसके बाद यह होता है कि जो
नाभिक होता है, जितनी ज़्यादा कक्षाएं बढ़ती हैं तो प्रारंभिक कक्षाओं में तो उसका अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे उसके नाभिक और अंतिम कक्षाओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वह कमज़ोर होने लग जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स उतना अच्छे से नहीं बना रहता और वो दोनों के बीच एक कमज़ोर बंध बनने लग जाता है या कमज़ोर अट्रैक्शन फोर्स लगने लग जाता है, जिस कारण अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालने पर या फिर इलेक्ट्रॉन देने पर जो निकलने वाली आपेक्षिक ऊर्जा का निकलने वाली या फिर लगने वाली आपेक्षिक ऊर्जाओं के मान में कमी आ जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता और साथ ही साथ आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा इस प्रकार है कि किसी परमाणु के चारों ओर की कक्षाओं पर घूमते इलेक्ट्रॉन के अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। और साथ ही साथ जो हम इलेक्ट्रॉन बंधुता उस ऊर्जा को कहते हैं जो किसी परमाणु के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देने पर परमाणु से निकलने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यह रही इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा की परिभाषाएं। तो दोस्तों, आपका धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।